मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते आज की हदीस मुबारक से। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि एक शख्स दूसरे शख्स की तारीफ कर रहा है और तारीफ में बहुत मुबालगा से काम ले रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने इसे हलाक कर दिया, या ये फरमाया कि तुमने इस शख्स की कमर को तोड़ दिया। आगाज से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंडिया इत्तेहाद कायदीन की जानिब से हिंदू धर्म मुखालिफ रवैये पर राहुल गांधी की खामोशी मानाफैज, एमएलसी के कविता का बयान। अकीदत के साथ क्रिसमस त्योहार, गिरजाघरों में खुसूसी प्रार्थना, चर्चों की भी खूब सजावट। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत, कुत्तों के हमलों का अवाम को खतरा, कुत्तों को पकड़ने बल्दिया हुक्काम को अवाम का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी का रवैया हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ रहा। इंडिया इत्तेहाद पार्टियों के खिलाफ से हिंदुओं के दिल को ठेस पहुंचाने वाले कायदीन के बयानात पर राहुल गांधी की खामोशी मानाफैज, एमएलसी के कविता की जानिब से मजम्मत। कांग्रेस के खून में इनका हमेशा रवैया हिंदू धर्म के खिलाफ ही रहा। एमएलसी के कविता का बयान बताया कि इंडिया इत्तेहाद में शामिल डीएम के कायदीन हिंदू धर्म के खिलाफ कहना, इनके दिलों को ठेस पहुंचाए जाने पर हिंदी जुबान बोलने बात करने वाले रियासतों का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी की खामोशी मानाफैज है। इंडिया इत्तेहाद में अहम रोल अदा करने वाले राहुल गांधी इस बात का जवाब दे। कांग्रेस का माना ही अवाम में झूठ बोलना, धोखा देना, अवाम को अंधेरे में रखना ही इनका मकसद है। तेलंगाना रियासत में अवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए कांग्रेस पार्टी को कुछ वक्त दिया जाएगा। अगर अवाम से किए गए वादों की अदम तकमील पर बड़े पैमाने पर एहतजाज अमल में लाया जाएगा। इन्होंने हैदराबाद अपने घर में साफियों से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी इत्तेहाद के जरिए डीएम के पार्टी कायदीन अवाम में जहर अफशानी बयानात दे रहे हैं, जो देश में कशीदगी के जरिए देश को तोड़ने वाले बयानात जारी कर रहे हैं। रियासती वोटों को हासिल करने के लिए देश को तोड़ने की बातें करना सरासर गलत है। हिंदी बात करने वाले रियासतों का मजाक उड़ाया जाना, एक रियासत से दूसरी रियासत जाने वाले मजदूर तबके की बेइज्जती करना, इस बात को लेकर इत्तेहाद पार्टियों के कांग्रेस कायद की खामोशी इख्तियार करना गलत बात है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, आज इनके करीबी पार्टियां भारत तोड़ो की बातें करना सरासर गलत है। इन्होंने मुतालिबा किया कि राहुल गांधी अपनी खामोशी तोड़ हिंदू धर्म की हिफाजत करे। We are witnessing unfortunate statements from many political leaders in this country. All these leaders are in a process to gain certain votes from few section of people. They're making statement which will ultimately divide the country in ways which we cannot even imagine. For example, when parties talk about Sanatan Dharam, when parties talk about calling certain Hindi Patti states Gaumutra states, or when they talk about disrespecting the labor or not insulting the labor who work or clean toilets, etc., these statements should not be taken slightly. If Congress party, which is a major party of the alliance, and if Rahul Gandhi, who talks about Jodo Yatra, who talks about uniting the nation, if he has taken these statements seriously in the very beginning, when Sanatan Dharam was insulted, hurting many crores of people and their sentiments across India, Mr. Rahul Gandhi never reacted. If he would have reacted then,
So then they would not have made these statements. So a party which is a part of the major alliance is making statements, and the alliance head, or Mr. Rahul Gandhi, who is heading the whole thing, is not saying anything. He is answerable to the people of this nation. I call him Election Gandhi because he only works during election. I want to request Rahulji that Rahulji, MP election is closer, Lok Sabha election is coming up. Why don't you start answering the people at least now? You should tell the people that you are not disrespectful of Hindus. You should tell the people that you are not disrespecting the labor. You should tell the people that inside the parliament anybody cannot stand up and insult a bunch of states together with derogatory remarks. And when they are making these remarks, you as a party, you as a leader, should not only do PR with your Jodo Yatra, but you should really stand up for what you say. This is the time you should stand up, make statement, and clear it out to the nation that you are not against Hindus, you are not against the dignity of labor, and you are not against the Hindi-speaking states. मरकजी हुकूमत की तरक्याती स्कीमें अवाम तक पहुंचाना ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का अहम मकसद है। खुसूसी तौर पर देही अवाम इस स्कीमों से मुस्तफीद हो। MP D अरविंद का बयान। मोपाल मंडल के सिरपुर गांव में पीर के रोज बीजेपी पार्टी की जानिब से विकसित भारत संकल्प यात्रा का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी MP D अरविंद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से अमल में लाए जा रहे कैलेंडर की तशरीह की। इसके बाद मुकामियों से संकल्प हल्फ दिलाया। इस मौके पर बात करते हुए बताया कि इस कैलेंडर पर लिखे गए QR कोड को सेलफोन के जरिए स्कैनिंग करने पर मरकजी हुकूमत की तमाम तर स्कीमों को जाना जा सकता है। इस मौके से हर एक को मुस्तफीद होने का इन्होंने मशवरा दिया। हर फर्द को मुस्तफीद होने के मकसद को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में तरक्याती प्रोग्रामों को अमल में लाया गया। इस मौके पर इन स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों से इन्होंने अपने तजुर्बात को अवाम के सामने रखने, मालूमात से आगाह करने का मौका दिया। इन स्कीमात को ऑनलाइन के जरिए दरख्वास्त देते हुए मुस्तफीद होने का इन्होंने अवाम को मशवरा दिया। इस स्कीमों को लेकर अवाम के सामने आए ओहदेदारों के जरिए भी दरख्वास्त देने का मशवरा दिया। इनके इस मशवरों को किसानों ने बड़ी दिलचस्पी से नजारा किया। इस मौके पर इनके हमरा बीजेपी कायदीन KCH दिनेश, सरपंच सामा, नायब सरपंच श्रीनिवास रेड्डी, लीड बैंक मैनेजर श्रीनिवास राव, APD संजीव कुमार, AO रविंदर, दीगर भी मौजूद थे। हिंदुस्तान के साबिका वज़ीर-ए-आज़म आनजहानी अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की तरक्की में अहम रोल अदा किया। नौजवान तरक्याती कामों को लेकर इनके रास्ते अपनाए। अर्बन में इनके मुजस्मे को नस्ब किया जाएगा। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता का बयान। जिला मुस्तक़र के बीजेपी ऑफिस में हिंदुस्तान के साबिका वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर जिला कायदीन ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, जिला सदर बसवा लक्ष्मी नारायण, बीजेपी रियासती कायद अलजापुर श्रीनिवास ने बात करते हुए बताया कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे देश के लिए कई तरक्याती कामों को अमल में लाते हुए देश की हिफाजत में अहम रोल अदा किया। इन्हें इनकी खिदमत को लेकर 2015 में हिंदुस्तान के सदर प्रणब मुखर्जी ने इन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया जाना काबिल सताइश बात है। इनकी खिदमत को लेकर कई तरक्याती कामों को अंजाम देने वाले साबिका वज़ीर-ए-आज़म आनजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्मे को अर्बन हल्के में नस्ब किया जाएगा। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला सेक्रेटरी P लक्ष्मी नारायण, जिला जनरल सेक्रेटरी न्यालम राजू, दलित मोर्चा सदर BR शिवा प्रसाद, दीगर भी मौजूद थे। भारत रत्न స్వర్గీయ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి 99వ జయంతి సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, ఇందూరు జిల్లా వాసులకు మరియు అర్బన్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు। ఒక నీతికి, నిజాయితీగా, అచంచలమైన దేశభక్తితో ఆయన దేశ ప్రజలతో పాటు ప్రపంచంలో అనేక మంది నాయకులకు ఒక సుపరిపాలన ఏ విధంగానో ఆయన చూపెట్టిన మార్గము ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఈరోజు భారత
ప్రధాని తన ప్రభుత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఆయన ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రవేశపెట్టిన అనేక సంస్కరణలు, అనేక సంక్షేమ పథకాలు ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రజలకు అందుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈరోజు మనము నేషనల్ హైవేస్ చూస్తాము. కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి, అస్సాం టు గుజరాత్, ఈ విధంగా పూర్తిగా తన జీవితమంతా కూడా ప్రజాసేవకే, దేశభక్తికే, దేశ అభివృద్ధికే పాటుపడ్డ మహోన్నత వ్యక్తికి ఆయనకు ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ, ముఖ్యంగా రాబోయే సంవత్సరం 100 సంవత్సరాలు ఈ ఇందూరు నగరం यीशु क्रिस्त के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए इंसान को बेहतर जिंदगी गुजारनी चाहिए। अपनों पर मोहब्बत, मेहरबानियां निछावर करने पर इंसानी जिंदगी गुजारने का सही लुत्फ हासिल होता है। पोचाराम एमएलए का बयान। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा के सीएसआई चर्च में क्रिसमस तकरीब बड़े धूमधाम से मनाएगी। इस मौके पर मुकामी एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए क्रिसमस केक काटते हुए सबको क्रिसमस तकरीब की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि दुनिया भर में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से क्रिसमस तकरीब बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। यीशु क्रिस्ट के बताए हुए रास्ते को अपनाते हुए इनकी यादों को फिर से ताज़ा करने जो काबिल सताइश है। हर एक को चाहिए कि इनके रास्ते को अपनाते हुए गरीबों पर मोहब्बत से पेश आना चाहिए। इस मौके पर इनके हमरा म्यूनिसिपल चेयरमैन जे गंगाधर, बीआरएस पार्टी कायदीन कृष्णा रेड्डी, अंजी रेड्डी, एजाज, हकीम, श्रीनिवास दीगर भी मौजूद थे। జరుపుకున్నటువంటి ఏకైక పండుగ క్రిస్టమస్ పండుగ. ఈ దేశం ఆ దేశం అనేది కాకుండా భారతదేశంతో సహా ప్రపంచంలోని వివిధ దేశాలలో 25 డిసెంబర్ ఈ తేదీ మారది, ముహూర్తం మారదు. ఈ పండుగ క్రిస్టమస్ పండుగ ప్రతి ఏటా పవిత్రమైనటువంటి స్థానంలో పవిత్రమైనటువంటి హృదయంతో ఆ యేసుక్రీస్తును ప్రార్థించేటువంటి పండుగ ఈ క్రిస్టమస్ పండుగ. ప్రతిరోజు ప్రార్థిస్తాం, కానీ ఈనాడు యొక్క ప్రార్థనకు ప్రత్యేకత ఉంటాయి. యేసు ప్రభు ఈ విశిష్టమైనటువంటి క్రిస్టమస్ రోజున नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तों की तारीख का ऐलान 28 दिसंबर से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी और 6 जनवरी तक रियासत भर में दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। रेवेन्यू मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत जिन 6 जमानतों पर अमल आवारी करने जा रही है, इसके लिए सिर्फ राशन कार्ड रखने वाले खानदान ही अहल होंगे। इन्होंने इस मौके पर नए राशन कार्ड के ख्वाहिशमंद अफराद को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि नए राशन कार्ड के लिए 28 दिसंबर से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी और 6 जनवरी तक रियासत भर में दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती है। रियासती हुकूमत की जानिब से 28 दिसंबर का 6 जनवरी प्रजा पालना पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिसके तहत 6 जमानतों पर अमल आवारी के सिलसिले में अहले अफराद से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। इस दौरान नए राशन कार्ड और रैतु बंधु के लिए भी दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इस सिलसिले में हर गांव, वार्ड, डिवीजन और कस्बे की सतह पर सभाएं मुनक्किद की जाएंगी, जिसमें दरख्वास्तों को वसूल और अहले अफराद का इंतखाब किया जाएगा। इस मकसद के लिए सरकारी ओहदेदारों पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी जाएंगी। टीम हर रोज 2 गांव का दौरा करेंगी और दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। इन्होंने कहा कि 6 जनवरी के बाद भी नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। यीशु प्रभु दुनिया के लिए मशाले राह बनकर एक नई रोशनी के जरिए दुनिया में आए। दुनिया इंसानियत को बचाने मोहब्बत का पैगाम लेकर भेजेगी। जिला भर में क्रिसमस तकरीब को बड़े धूमधाम से मनाया गया। जिला मुस्तकर में क्रिसमस त्यौहार के मौके पर जिले के चर्चों में क्रिश्चियन कम्युनिटी के अवाम का हुजूम दिखाया गया। क्रिसमस त्यौहार को लेकर शहर की सीएसआई चर्च में बड़े पैमाने पर बच्चे, खवातीन,
मर्द नए मलबूसात पहनकर खुशी खुशी इबादत के लिए जमा हुए। चर्च के फादर की क़ियादत में ऐसु प्रभु से सबको खुश रखने की दुआएं मांगी। कांग्रेस पार्टी जिला इंचार्ज शब्बीर अली की जानिब से रवाना किए गए केक को कांग्रेस कायद रत्नाकर के हमरा चर्च पास्टर ने केक काटते हुए तकरीब मनाई। इसके बाद साबिका वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने चर्च के फादर को फोन करते हुए क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्रिसमस त्योहार की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर चर्च फादर ने बात करते हुए बताया कि दुनिया में इंसानियत की हिफाजत के लिए ऐसु प्रभु को उतारा गया। दुनिया के इंसानों की हिफाजत के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाते हुए वो सूली पर चढ़ गए। इनकी दुआएं हमेशा साथ रहेंगी। ऐसु प्रभु से दुनिया को खुश रखने, ताहियात सेहतमंद रहने की दुआएं मांगी। చూచుచున్నటువంటి ప్రేక్షకులను త్రియేక దేవుడు యేసు ప్రభుల వారు మీ కుటుంబాలలో, మీ ఉద్యోగాలలో, మీ సంతానము, మీరు చేస్తూ ఉన్న సకల పనులలో ఉన్నతమైనటువంటి ఆశీర్వాదములను, శాంతి, సమాధానము, ఆయుష్, ఆరోగ్య బలము, ఐష్టైశ్వర్యములను మీ కుటుంబంలో అనుగ్రహించాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము. నిజామాబాద్ పట్టణం కంటేశ్వర్ నందు ఉన్నటువంటి సిఎస్ఐ సెంటినరీ చర్చ్ నాయకులు, కమిటీ పెద్దలు, స్త్రీలు, పురుషులు, యవన సమూహం అంతటి తరఫున క్రిస్మస్ శుభములను అందజేస్తూ ఉన్నాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రీస్తు జన్మదిన వేడుకలు జరుగుతున్నటువంటి శుభతరుణంలో మరి నిజామాబాద్లో ఉన్న సిఎస్ఐ చర్చిలో కూడా క్రీస్తు జన్మదిన వేడుకలు, ప్రార్థనలను జరుగుతూ ఉండడాన్ని మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఉదయం 5 గంటలకే వేల కొలది విశ్వాసులు దేవాలయంలోనికి చేరి క్రీస్తు జన్మదినాన్ని బట్టి ఆయనను इसी तरह सुभाष नगर के ग्लोरियस चर्च में क्रिसमस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर छोटे बच्चे तलबा की जानिब से ऐसु प्रभु पर गाए गए नगमे कल्चरल प्रोग्राम पर सत्ताइश की गई। इस मौके पर ग्लोरियस चर्च पास्टर BS पालजान वेस्ली चर्च ने बात करते हुए बताया कि इंसानियत की हिफाजत के लिए इंसान की शक्ल ऐसु क्रिस्त का जन्म हुआ। ऐसु प्रभु की पैदाइश से दुनिया में रोशनी लाई गई। इससे पहले अवाम अंधेरों में अपनी जिंदगी गुजारते थे। शहर के बैंक कॉलोनी ऐसु क्रिस्त संगम में चर्च फादर अब्राहम की क़ियादत में बड़े ही जोश व खरोश से क्रिसमस तकरीब मनाई गई। इस मौके पर केक काटते हुए जश्न मनाया गया। ప్రజలందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వాదించుగాక. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకానికి మానవ స్వరూపిగా ఎత్తించి శ్రేష్టమైనటువంటి శాంతిని, సమాధానాన్ని, నెమ్మదిని, దానికి మించి రక్షణను, పాప క్షమాపణను మనకు అనుగ్రహించినటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు. మనం మరణించిన అనంతరం పరలోక ప్రాప్తులవుటకు దేవుడు చేసిన గొప్ప ఏర్పాటు శ్రేష్టమైంది. ఆ దినాన్ని ప్రపంచమంతటా కూడా మరి వేడుకగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఆ క్రమంలో మరి నిజామాబాద్ పట్టణంలో కూడా మేము మా మందిరంలో ఈ భక్తుల ప్రవాహంతో దేవుని కనపరిచి దేవుని స్తుతిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో మీ అందరికీ కూడా నిజామాబాద్ పట్టణ వాసులకు, పెద్దలకు, చిన్నలకు, స్నేహితులందరికీ కూడా शहर की कंटेश्वर में IPC चर्च में क्रिसमस तकरीब पास्टर अहारून की क़ियादत में बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर फादर अहारून ने बात करते हुए बताया कि इंसान की अंधेरी जिंदगी में ऐसु प्रभु एक नई रोशनी बनकर आए। इन्होंने इंसान की गलतियों, गुनाहों का बोझ अपने सर पर लेते हुए इंसान के खून के छींटों के जरिए दुनिया को बचाने के मकसद से दुनिया को एक नई राह बताई। इनकी पैदाइश दुनिया के लिए मशाले राह है। ఆశ్చర్యకరమైన సహాయకారులు అని అతనికి పేరు పెట్టెదరు. పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. बोधन के CSI चर्च में क्रिसमस त्योहार तकरीब बहुत ही जोश व खरोश से मनाई गई। CSI चर्च की सजावट से सब खुश दिखाई दिए। क्रिसमस त्योहार के खुसूसी मौके पर बोधन के शक्कर नगर टाउन के CSI चर्च में खुसूसी इबादत के साथ दुआएं मांगी गई।
जिसमें मुकामी एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी, रियासती यूथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी डी रविंदर रेड्डी ने चर्च पहुंचकर क्रिसमस तकरीब में हिस्सा लिया और क्रिश्चियन कम्युनिटी के हमरा केक काटते हुए क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मिठाइयां तकसीम की गई। लोग పండుగ వాతావరణాన్ని గడుపుకోవడాన్ని ఆనందిస్తూ వారి తరపున ఈరోజు కేక్ని మీకు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. వారి తరపున మరోసారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కమిటీ మెంబర్స్ కానీ, ఫాదర్ కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాస్టర్ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. शहर के हर डिवीजन में 50 ता 100 कुत्तों को पकड़कर आबादी से दूर मुंतकिल किया जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर और मुंतखबा कॉर्पोरेटर्स व सियासी कायदीन से अवाम का मुतालिबा। निजामाबाद शहर और जिले के मंडलों में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम बेहद खौफजदा है। शहरी इलाके में कुत्तों की कसरत और काटने के वाक़यात से महफूज नहीं है। वाज़ेह रहे कि निजामाबाद शहर में जारिया साल तक आवारा कुत्ते काटने के सैकड़ों वाक़यात पेश आ चुके हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक है। शहरी इलाकों की गलियों में शाम होते ही आवारा कुत्ते सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं और राहगीरों को निशाना बनाया जा रहा। बिलखुसूस मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे। सारे ज़िले में कुत्ते के काटने के हज़ारों केस दर्ज किए गए हैं। निजामाबाद और आरमूर में सबसे ज़्यादा वाक़यात मंजर आम पर आए हैं। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 60 डिवीज़नों के मिनजुमला फी डिवीज़न में 50 ता 100 कुत्ते पाए जाने के आदात व शुमार का इंकशाफ हुआ है। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर कुत्ते ना हो, बल्कि हर गली और हर सड़क पर कुत्तों की कसरत दिखाई दे रही। मासूम बच्चे जो गली और सड़कों पर पाए जाने वाले कुत्तों से लाइल्म होते हैं, वो घर से बाहर निकलने की सूरत में इन्हें बुरी तरह काट लिया जा रहा। बल्दिया के ओहदेदार और कॉरपोरेटर्स की रविश को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कुत्ते काटने के किसी बड़े वाक़या का इंतज़ार कर रहे थे, और यही हुआ। अब भी शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आवारा कुत्तों की कसरत पाई जाती है और राहगीरों बिलखुसूस मासूम बच्चों को काटने के वाक़यात का खतरा पाया जाता है। क्या आवारा कुत्तों की कसरत की रोकथाम की जाएगी या अब भी तमाशाई बने रहेंगे? म्यूनिसिपल कमिश्नर और मुंतखबा कॉरपोरेटर्स व सियासी कायदीन से शहर की आवाम का मुतालिबा है कि फौरी कुत्तों को आबादी से दूर मुंतकिल करने के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील अमल में लाई जाए और जंगी खुतूत पर इक़दामात करते हुए कुत्तों को पकड़कर आबादी से दूर जंगल में छोड़ने से क़ब्ल इनका नसबंदी ऑपरेशन किया जाए। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इंडिया इत्तेहाद कायदीन की जानिब से हिंदू धर्म मुखालिफ रवैये पर राहुल गांधी की खामोशी मानाकस। एमएलसी के कविता का बयान। अकीदत के साथ क्रिसमस त्यौहार, गिरजाघरों में खुसूसी प्रार्थना, चर्चों की भी खूब सजावट। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत, कुत्तों के हमलों का अवाम को खतरा, कुत्तों को पकड़ने बल्दिया हुक्काम को अवाम का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ ही मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।